नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, कोरोना वायरस से बचे होंगे अभी तक। अच्छा, मुझे जानना था कि वो जो एक्ट्रेस ने मुंबई को पीओके से कंपेयर किया था और मुंबई को पीओके बना दिया था आप लोग के हिसाब से, आप लोग ने उसको गाली देके वापस पीओके से मुंबई तो बना दिया होगा ना, कि अभी भी थोड़ा कुछ प्रोसेस बाकी है। और मुंबई से याद आया कि भाई पहले तो मैं आपको बोलूंगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, माँ भवानी की जय। और वो स्वर्ग लोक से देख रहे हैं कि उनके जो मुंबई के डब्बा वालाज हैं वो तकलीफ में हैं। और मैं जानना चाहूंगा कि जिन्होंने ये पीओके से वापस मुंबई बनाने का प्रोसेस जो स्टार्ट किया है किसी एक व्यक्ति को गाली देके, उन्होंने इन डब्बा वालों के लिए क्या किया। अरे मुझे तो लग रहा है कि उनकी तकलीफ अभी तक आप लोग ने जानी भी नहीं होगी। चलिए बता देता हूं। सुबह सुबह मेरी नींद खुली है ये ट्वीट से। मनीष मुंद्रा जी ने ट्वीट किया है, एनीबडी इन मुंबई कैन हेल्प मी नेगोशिएट फॉर 100 साइकिल्स फॉर मुंबई डब्बा वालाज एसोसिएशन। दे नीड एट लास्ट डबल बार साइकिल फॉर स्टडीनेस। आई एम डोनेटिंग 100 साइकिल। एनीबडी एल्स wanna donate or contribute for more? ट्वीट। अब ये ट्वीट उन्होंने तब किया था जब उन्होंने ट्वीट देखा डब्बा वालास का। डब्बा वालास हिंदुस्तान टाइम्स ने ट्वीट किया है, ऑन सैटरडे द मुंबई डब्बा वालास एसोसिएशन MDA अपील टू पीपल टू डू साइकिल एज दे वुड नॉट अफोर्ड टू पे द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ देयर रस्टीनेस साइकिल वंस वर्क बिगिन। सो उनकी जो पुरानी साइकिल है, ठीक है, उसमें जंग लग गया है, अब वो चल नहीं रहा है, अब उसका मेंटेनेंस भी वो दे नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने लोगों से अपील किया है कि आप अपना साइकिल डोनेट कीजिए हमारे लिए, ताकि हम वापस अपना काम स्टार्ट कर सकें। कहाँ है ये डब्बा वाला, कहाँ रहते हैं? मेरी जितनी जानकारी है मुंबई में रहते हैं। मर्द मराठा कैटेगरी में तो ये भी आते हैं। फिर इनको कैसे भूल गए आप? क्या मुंबई को और महाराष्ट्र को आप सबसे ऊपर सबसे उच्च कैटेगरी में किसी को गाली देके और घर पे सोशल मीडिया पे नौटंकी करने से करेंगे? एक बात याद रखिए, जब भी आप मुंबई और महाराष्ट्र के लिए किसी को गाली दे रहे हैं, पहले आप अपने गिरेबान में झांक के देखिएगा कि आपने मुंबई और महाराष्ट्र के लिए क्या किया है। छत्रपति के किन बातों पे आपने काम किया है, उनकी पालना की है, उनके किन बातों को आपने माना है और किन बातों को अपने जीवन में रखा है। सोचिएगा इस बात को कि छत्रपति के किन बातों को आपने अपने जीवन में रखा है, डाला है और उस पर पालना की है, काम किया है उसी के अनुसार। अच्छा, ये जो आप फंस जाते हो बार बार किसी एक पॉलिटिशियन, किसी एक एक्टर के चक्कर में, ये क्यों फंसते हो? कभी सोचा है आपने? किस पॉलिटिशियन के घर के बगल में आप रहते हो वो खुद आपको कहते हैं कि भाई मेरे साथ ये हो रहा है, और किस एक्टर के घर के बगल में आप रहते हो वो खुद आपसे ये कह रहे हैं कि भाई आप मेरे पड़ोसी हो और मेरे साथ ऐसा हो रहा है, आप चुप बैठे हो। आप नहीं जाते ना, वो आते हैं। खबर आती है, खबर, न्यूज, इसको PR कहते हैं, पब्लिक रिलेशन। पैसे से चलता है ये। कब सोचोगे आप कि आपको ये खबर दी जाती है जानबूझ के, ताकि आप उस पर बात करो, उनका सपोर्ट करो, और जो मेन मुद्दा है, जो गरीब रास्ते पे हैं, जो मजदूर जिनको जरूरत है आपकी, वो मुंबई कर, वो महाराष्ट्र के लोग या वो देश के लोग, वो इन सब PR एजेंसी के पीछे छुप जाते हैं। और आप घर बैठ के एक स्पेसिफिक एक्ट्रेस या पॉलिटिशियंस या देश के किसी नागरिक को गाली देना शुरू कर देते हो, जिनसे आप कभी मिले भी ना हो, जिनके बारे में तो आप अच्छे से जानते भी ना हो। आप उनके बारे में वही जानते हो जो आपको दिखाया जाता है। सोचिए, कभी ऐसा नहीं होता कि सोशल मीडिया पे आप किसी का स्टेटस देख रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, वो व्यक्ति रियल में एकदम अलग है। तो किसी के बारे में बुरी बातें करने से पहले, गाली देने से पहले, आप देख लो कि सोसाइटी में उसका कंट्रीब्यूशन क्या है, कितने लोगों की वो मदद कर रहा है।
या वो खुद कितना अच्छा व्यक्ति है। आपके खुद के लोग जरूरत में हैं, उनको मदद चाहिए, आप उनकी मदद करने के बजाय आप किसी के पीआर एजेंसी के एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हो। अभी मनीष मुंद्रा जी ने ट्वीट किया, उसके बाद मैं आपको बताता हूं किन लोगों ने सपोर्ट किया है, जिनमें से आप नहीं हो। समर खान एक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ये ट्वीट देखने के बाद। हरमीत सिंह जी एक ट्वीट कर रहे हैं, वो एक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आशीष ने 50 साइकिल कंट्रीब्यूट किया है इसमें, 50। और ये सारे ट्वीट आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे। अंकित जैन ने 2 किया है। और जनार्दन पांडे जी ने कंट्रीब्यूट किया है। कहां हैं आप? क्या मुंबई डब्बा वाला आज मराठी नहीं है, महाराष्ट्रीयन नहीं है, मुंबईकर नहीं है, ये आपके भाई नहीं है, पड़ोसी नहीं है? अंदर से जागो यार, सो गए हो। जब तक इन लोगों की मदद नहीं करोगे, अपने भाइयों की मदद नहीं करोगे, जो गरीब हैं, जो बगैर खाए सो रहे हैं, उनकी मदद नहीं करोगे, तब तक खुद को महाराष्ट्रियन और मुंबई कर बिल्कुल मत बोलना। और उनका वंशज तो बिल्कुल मत बोलना, जो कि स्वर्ग में बैठ के तुमको देख रहे होंगे कि ये इनके लिए मैं लड़ा, इनके लिए मैं मुगलों से लड़ा। नमस्कार।